Welcome students of class 5th in EVS class. Today we will read rest part of chapter 6. How do plants grow? In last class we had done till page 40 रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्ट्स. अब हम इससे यहाँ से स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स. अब हम देखेंगे कि और जो बॉडी पार्ट्स हैं प्लांट्स के उनसे रिप्रोडक्शन कैसे होती है, नए पौधे कैसे बनते हैं. रोज़, मनी प्लांट्स एंड शुगर केन अनियन आर ग्रोन फ्रॉम देयर स्टम कटिंग्स. मतलब जो रोज़ हैं, गुलाब है, मनी प्लांट है और जो गन्ने हैं जहाँ जो हमारा प्याज है उसको हम उनकी स्टम कटिंग लगा लगा के नए पौधे बनाते हैं. पोटैटोज एंड जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम्स. जो पोटैटो और मतलब आलू और अदरक हैं इनके अंडरग्राउंड स्टेम्स लगती हैं. इनके तने जो हैं उनको पीस काट के फिर लगाए जाते हैं. फ्रॉम रूट्स. इन सम प्लांट्स रूट्स ऑल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्शन. कह रहे कुछ प्लांट्स में उनके रूट भी रिप्रोडक्शन करते हैं. बर्ड्स अपीयर ऑन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटोज, टर्निप, कैरेट्स, डालिया. दीज रूट्स कटिंग कैन गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स. कह रहे जैसे इसमें देखो ये दिखाया गया है रूट्स हैं, तो इनमें इन रूट से ही नए प्लांट्स जो हैं बनते हैं. उनमें कौन कौन से हैं? पोटैटोज, टर्निप, कैरेट, डालिया. और इनसे जो है इनके रूट से जो जड़ों से नए पौधे जो हैं वो बनते हैं. फ्रॉम लीव्स मतलब पत्तों से भी नए पौधे बनते हैं. लीव्स ऑफ सर्टन प्लांट्स लाइक बेगोनिया एंड ब्रोफिलेम ग्रो बर्ड्स ऑन देयर एजिस. मतलब ये जो प्लांट्स हैं ये अपने पत्तों के जो कोने होते हैं उन पे नए प्लांट उगा देते हैं. जैसे ये देखो इसमें दिखाया गया पत्तों के ऊपर नए प्लांट निकल रहे हैं. व्हेन दे कम इन कांटेक्ट और फॉल ऑन द डैम्प और मॉइस्ट सॉइल न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स. जब ये मतलब नीचे गिर जाते हैं और मॉइस्चर सॉइल के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो इनसे जो है नए प्लांट जो हैं बन जाते हैं. मैनी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट्स दैट वी सी टुडे अराउंड अस डिड नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया. कह रहे बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो पौधे हैं जो हम आजकल देखते हैं वो इंडिया में नहीं उगाए थे. डिड नॉट ओरिजिनेट मतलब उनका ओरिजिन इंडिया में नहीं हुआ था. दे आर ओरिजिनेटेड इन अदर कंट्रीज. वो दूसरी जगहों से उगाए गए हैं. फॉर एग्जांपल टी हैज़ इट्स ओरिजिन इन चाइना. मतलब जो चाय है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? चाइना से. द चाइनीज बिगेन टू ग्रो टी अबाउट 1700 ईयर अगो फॉर इट्स टेस्ट एंड मेडिसिनियल वैल्यू. मतलब जो चाइना में जो चाय है 1700 वर्ष पहले उगाई गई थी अपने टेस्ट के लिए और उसकी दवाइयों उसको मतलब दवाई के तौर पे यूज़ करने के लिए. टी वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स. जो चाय है वो भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा लाई गई. इन इंडिया इट इज़ कल्टिवेटेड इन दार्जिलिंग, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम एंड सम रीजन्स ऑफ द साउथ इंडिया. जो इंडिया में चाय है वो कहाँ उगाई जाती है? दार्जिलिंग में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ब्रह्मपुत्र की घाटियों में, असम में, ठीक है, रीजन एंड सम रीजन्स ऑफ साउथ इंडिया और साउथ इंडिया के कुछ भागों में. अब हैं सम प्लांट्स एंड देयर ओरिजिन्स. मतलब प्लांट्स हैं और वो कहाँ उनका मेन बेसिक जगह कौन सी है वहाँ से आए हैं. पोटैटो कहाँ से मतलब ओरिजिन हुआ है उसका? साउथ अमेरिका से. कॉफ़ी इथोपिया से. कुकम्बर चाइना से. वाटरमेलन साउथ अफ्रीका से. टोमेटो साउथ अमेरिका. लेमन यूरोप से. पीनट साउथ अमेरिका से और अनियन इजिप्ट से. स्टूडेंट्स नाउ एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6 पार्ट ए. चूज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स इज कॉल्ड. ऑप्शंस आर पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन या जर्मिनेशन. राइट ऑप्शन इज जर्मिनेशन. सेकंड है सीड्स आर कॉल्ड एम्ब्रॉयस, रेडिकल्स या प्लूम्यूल्स. तो राइट ऑप्शन इज एम्ब्रॉयस. थर्ड है कॉटन सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, एक्सप्लोशन या विंड. राइट ऑप्शन इज विंड.
फोर्थ है डैश रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्ट्स, पोटैटोज, mosses और lotus. Right option is mosses. Fifth है seeds that have birds are dispersed by animals. Fur and hair, food, expel. Right option is fur and hair. Part B, state whether true or false. फर्स्ट है few plants grow from seeds. ये आपका false है, हम F डाल देंगे. सेकेंड है radicals is the baby root. ये आपका ट्रू है. थर्ड है सीड्स हैव हेयर, स्पिन्स और हुक्स कॉल्ड बर्ड्स. तो ये भी आपका ट्रू है. नेक्स्ट, प्लांट्स सच एज पी एंड पॉपी डिस्पर्स सीड्स थ्रू वाटर. ये आपका फॉल्स है. पॉपी पॉट्स डिस्पर्स बाय एक्सप्लोजन. ये भी आपका ट्रू है. ये आपका ट्रू है. ये फोर्थ वाला फॉल्स है. नेक्स्ट है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. हर एक की जो सी पार्ट है इसमें एग्जाम्पल्स देनी है. प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम्स. ये मैं आपको नोटबुक में दिखाती हूँ. इसमें 2 एग्जाम्पल्स हैं, रोज और मनी प्लांट. सी पार्ट का फर्स्ट जो है इसके 2 एग्जाम्पल हैं, रोज और मनी प्लांट. सेकंड है प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस फ्रॉम लीव्स. जो पत्तों से होते हैं उनके 2 एग्जाम्पल कौन से हैं, बेगोनी और ब्रायोफिलियम. ठीक है. थर्ड है सीड्स डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन से कौन से होती हैं, पी और टच मी नॉट. फोर्थ है प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स. वो हैं स्वीट पोटैटो और टर्निप. फिफ्थ है आपका सीड्स डिस्पर्स्ड बाय विंड. डेंडेलियन सीड्स और कॉटन सीड्स. नाउ है पार्ट डी. पार्ट डी है वेयर डिड द फॉलोइंग प्लांट्स ओरिजिनेट फ्रॉम. मतलब ये जो हैं प्लांट्स ये कहाँ से हुए हैं. पहला आपका कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी कहाँ ओरिजिनेट हुई थी, इथियोपिया में. दूसरा आपका है पीनट. पीनट कहाँ से है, साउथ अमेरिका. थर्ड है कुकम्बर चाइना. टी जो है चाइना से. टोमेटो साउथ अमेरिका. और अनियन जो है इजिप्ट से ओरिजिनेट हुए हैं आपकी. नाउ है पार्ट ई. आंसर दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जर्मिनेशन, एक्सप्लेन विद अ डायग्राम. स्टूडेंट्स पहले तो मैं आपको जर्मिनेशन की डेफिनेशन बता देती हूँ. यहाँ लिखी हुई है द प्रोसेस बाय विच सीड्स ग्रो इनटू सीडलिंग द प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन. अब इसकी जो है डायग्राम आपने बुक में से ड्रॉ करनी है. ये वाली जो डायग्राम है आपको ये बुक में से ड्रॉ करनी है इस आंसर के साथ. डेफिनेशन जो मैंने बताई है वो लिखनी है और इसको एक्सप्लेन इसमें डायग्राम में ऐसे करना है. ये फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा. क्वेश्चन सेकंड है एक्सप्लेन कॉटिलेडन्स. कॉटिलेडन्स के लिए लिखोगे आप कॉटिलेडन्स आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीड टू अपीयर अबव द ग्राउंड व्हेन इट बिगिंस टू ग्रो. ये आपका सेकंड आंसर हो गया. क्वेश्चन थर्ड व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. मतलब फेवरेबल कंडीशंस जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए कौन सी हैं, मतलब बीज के जर्मिनेशन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कौन सी हैं. उसके आंसर के लिए आप लिखोगे नंबर 1 ऑल सीड्स नीड वाटर, ऑक्सीजन एंड प्रॉपर टेम्परेचर इन ऑर्डर टू जर्मिनेट. नंबर 2 सम सीड्स रिक्वायर प्रॉपर लाइट, some germinate better in full light while other require darkness to germinate. तो इसमें आप 2 जो हैं कंडीशंस लिख लेना. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 व्हाई इज द सीड डिस्पर्सल इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स. कह रहे हैं जो सीड्स का जब इधर उधर बिखर जाना प्लांट्स के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, महत्वपूर्ण है. तो आप इसका आंसर लिखोगे dispersal of seeds is very important for the survival of the plants species. If plants grow too closely together they have to compete compete for light, water and nutrients from the soil. Now question 5th name the methods of reproduction from other body parts in the plants. इसका आंसर आप लिखोगे मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स इन द प्लांट आर
सच एज, अदर बॉडी पार्ट्स लिखना बेटा, यहाँ बॉडी और ऐड कर लेना। बॉडी पार्ट्स इन प्लांट्स आर सच एज स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। इसी के साथ जो है आपका चैप्टर कंप्लीट है एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। सो योर होमवर्क इज रीड चैप्टर केयरफुली एंड डू एक्सरसाइज एंड question answers of chapter 6 in your EVS notebook. Thank you.